जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके लिए चैप्टर चल रहा था रैंकिंग, जिस क्रम में रोज आपको एक क्लास दी जा रही है और इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ाया गया था इसमें आज क्लास चौथी है रैंकिंग। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, तो सारी क्लास मिल जाएगी, जिसमें अब आपके टफ क्वेश्चंस की तरफ हम चल रहे हैं। टाइप 8वां मॉडरेट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और ये बेटा अगर आपको एनटीपीसी, यूपीएसआई, पुलिस और एसएससी जीडी का पेपर देना है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है बेटा, एक महा इम्पॉर्टेंट होता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तो बेटा स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न है, ये पूछे खूब जाते हैं, तो पहले आप आराम से इन प्रश्नों को समझिए। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों के जैसे ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम इसी वीडियो में लिंक कर देंगे, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, लोग चलते हैं। मैं प्रकाश सर, मेरे बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जब आप पढ़ते रहोगे कि रीजनिंग कैसा पढ़ाते हैं। एक पंक्ति में रिया का स्थान आगे से 10 है, थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहेंगे क्रम को। ठीक है, क्वेश्चन देखना है, ये थोड़े से क्वेश्चन स्टफ हैं, अच्छे हैं, मजबूत और टिकाऊ हैं। एक पंक्ति में रिया का स्थान आगे से 10 है। भैया ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये है आगे, ये है पीछे। रिया का स्थान आगे से 10, आगे से 10वां है रिया का स्थान। ठीक, जबकि इसी पंक्ति में प्रिया का स्थान पीछे से 17 है। किसका स्थान? प्रिया का। एक पंक्ति में रिया का स्थान आगे से 10 है, इसी पंक्ति में प्रिया का स्थान पीछे से 17 है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब इस 10वें स्थान पे रिया की जगह आ जाती है प्रिया और इस 17वें स्थान पे प्रिया के स्थान पे आ जाती है रिया, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते। बेटा एक सलाह है, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप करना तो ऊपर वाला काट देना, क्योंकि जब तक ये काटोगे नहीं आपको कंफ्यूज करता रहे। बदल लेते हैं तो प्रिया का स्थान पीछे से 50 हो जाता है, प्रिया का स्थान अब पीछे से हो गया 50। बेटा आगे से है 10, पीछे से है 50। टाइप सेकंड का क्वेश्चन का आंसर बना, आप इसे कर सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया गया, आगे और पीछे दोनों से पता है तो जोड़ के -1 कर दो, ये हो जाता है टोटल। तो आगे से था 10, पीछे से 50, -1 = t। 59 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहले का। तो पहले क्वेश्चन का 59 ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि रिया का स्थान आगे से ज्ञात करो। बेटा रिया का स्थान आगे से 10 था और 10 विकल्प में है नहीं, तो कई बार बच्चे एनोटी कर सकते हैं। बेटा एक चीज सबसे पहले तो दिमाग में रखना, इसीलिए ये कटवाया था कि ये 10 तुम न कर दो, है ना। ध्यान रखना, ये 10 नहीं होगा जब स्थान बदल गया, जब पीछे से 17 हुआ तब आगे से कितना है ये ध्यान रखना है। बार बार यही चीजें आपके दिमाग में। तो पीछे से 17 है, आगे से पता करना है, टोटल है 59। आप फिर से वही फार्मूला लगा दो, L + R - 1 = t। ठीक है बच्चा मेरे, तो लेफ्ट से हमें पता करना है, राइट से दिया गया है 17 -1 और टोटल है 59। एक कम कर दोगे 16 हो जाएगा। 59 में से 16 माइनस कर लीजिए। ठीक भैया, जैसे ही करोगे 9 में से 6 तो 3 और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4। 43 आगे से स्थान हो जाएगा 43 और 43 आपके इस प्रश्न का पहला विकल्प दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला। अगर आप रैंकिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करके आना। ठीक बच्चा मेरे, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। बड़े आराम से इन प्रश्नों को देखते चले, क्वेश्चंस जो दिया गया है उसे समझते चले, सारे क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे। ठीक बेटा, एक पंक्ति में अंकित का स्थान आगे से 10, सेम वैसे क्वेश्चंस हैं तो हम सीधे सॉल्व करा रहे हैं। एक पंक्ति में ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अंकित का स्थान आगे से 10 दिया गया है और इसी पंक्ति में सुरेश का स्थान पीछे से 21, पीछे से 21वां है सुरेश का स्थान। ठीक, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो 10वें स्थान पे कौन आ जाएगा? सुरेश। और आगे राइट से 21वें स्थान पे जो था वहां पे अंकित। ठीक, जब ऐसा कर लेते हैं तो सुरेश का स्थान पीछे से 100 हो जाता है। जब ये चेंजमेंट होता है तो सुरेश का स्थान पीछे से 100।
आगे से 10 पीछे से 100 दोनों को जोड़ के -1, मतलब L प्लस आर -1 इक्वल टू टी। तो 10 प्लस 100 -1 इक्वल टू टी 109 हो जाएगा। 109 आपके विकल्प में दिया नहीं गया है बच्चा, ये गलत मिसप्रिंट है, जल्दबाजी में हमी ने इसे प्रिंट किया था, तो 109 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चा मेरे, क्लियर। एक दो क्वेश्चंस और गलत हो सकते हैं तो परेशान बिल्कुल होना, मिसप्रिंट हो सकता है, बाकी सारी चीजें सही है। अंकित का स्थान आगे से ज्ञात करो भैया। अब आपने टोटल निकाल लिया, अंकित का स्थान आगे से, ये वाला मत कर देना हमने, इसीलिए हमेशा हम इसको कटवा देते हैं, और 10 हो सकता है तुम्हें विकल्प मिल जाए। आगे से ज्ञात करना, पीछे से 21 है, टोटल है 109। तो बेटा अगर ऐसी कंडीशंस आता है तो टोटल बराबर लेफ्ट और राइट -1। टोटल कितना है 109, आगे से पता करना है, पीछे से 21 है -1। 21 में से कम हो जाए 20, और 109 में से 20 घटा लोगे बच्चा तो यही आगे से स्थान आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 100 में जाएगा तो 89 क्या आपके ऑप्शंस में है? नहीं है, तो ये मिसप्रिंट हमने पहले ही बताया था। तो आपके इस प्रश्न का भी आंसर बेटा हो कितना जाएगा 89, ये वाला 89। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है क्योंकि ऑप्शंस जल्दबाजी में हो गए थे, नन ऑफ दीज हट गया था, तो आप सही करते जाइए, काम खत्म। क्लियर, यहाँ पे कोई समस्या होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस यहाँ पर भी ऑप्शंस को गलतियां हो सकती है, तो एक ऑप्शंस हमेशा नन ऑफ दीज मान करके चले, बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी होगा। एक पंक्ति में शिवा का स्थान आगे से 7 जबकि राजा का स्थान पीछे से 22 है। फिर से वही क्वेश्चन है, शिवा का स्थान आगे से 7 है शिवा, और राजा का स्थान पीछे से 22 है राजा। ठीक है भैया, क्वेश्चंस में दिया गया शिवा का स्थान आगे 7, राजा का स्थान पीछे से 22 है। फिर दिया गया जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते तो राज का स्थान पीछे से 70 हो जाता है। ठीक है भैया, राज का स्थान पीछे से 70 हो जाता है, जब स्थान बदल लेते हैं तो राज यहां पे आ जाता है और शिवा यहां पे हो जाता है, लेकिन बोला गया राज का स्थान पीछे से 70 हो जाता है। आगे से 7 पीछे से 70 दोनों को जोड़ दीजिए, 7 + 70 - 1 इक्वल टू 77 में से 1 कम करोगे तो 76 हो जाएगा, और ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 76। ठीक है बेटा, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे 76, ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले वाले में दिया गया शिवा का स्थान आगे से, बेटा आगे से पता करना, पीछे से 22 तो पहले से ही है, आगे से पता करना है प्यारे बच्चे, और आगे से हमें पता करना है तो ऐसे टोटल आगे से हमें पता करना है, पीछे से दिया गया 22 - 1 टोटल 76, एक कम हो जाएगा 21, 76 में से 21 कम कर लीजिए, तो बेटा 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 2 जाएगा 5, 55 हो जाएगा। 55 आपके प्रश्न में विकल्प में है नहीं, तो आप किसी भी एक विकल्प को 55 बना लीजिए या नन ऑफ दीज बना लीजिए, 2 में से 1 काम कर सकते हैं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 55। क्लियर, कंप्लीट, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चंस पे आप देखें, विकल्प पे ना जाएं, विकल्प गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है, यहां पर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले ही एक काम ये करना, एक विकल्प लगा देना 5 नंबर पे NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और यहां पर भी 5 नंबर पे कर देना NOT। ठीक है भैया, तो आपको जहां से भी जो क्वेश्चन आएगा तो चेक कर लेना, क्योंकि टाइपिंग में क्वेश्चंस के विकल्प कॉपी हो गए थे तो वही आंसर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, एक पंक्ति में अंकिता का स्थान आगे से 10 है, ऐसे आगे से 10वां स्थान है अंकिता का, जबकि जया का स्थान इसी पंक्ति में पीछे से 26 है, ये किसका स्थान है? जया का। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो 10वें पे जया आ जाती है, 26वें पे अंकिता आ जाती है। ठीक है, दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो जया का स्थान पीछे से 100, भैया आगे से 10 है, पीछे से हो जाएगा 100, 110, 110 में से 1 कम करोगे 109, तो आपके इस प्रश्न का आंसर तो आपको मिल जाएगा यहीं पे, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
ठीक। फिर अंकिता का स्थान आगे से पूछ लिया गया था, अंकिता का स्थान आगे से जबकि पीछे से है 26, तो आप वही L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो आगे से पता करना है, पीछे से है 26 माइनस 1 टोटल 109। 109 में से 25 माइनस कर लीजिए बच्चा मेरे, 109 में से 26 में से कम होगा 25, 100 में 25 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 4, और यहाँ पे बेटा 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 84 आएगा। 84 आपके ऑप्शंस में दिया नहीं गया। अच्छा ननौब जी यहाँ पहले से दिया गया था, अच्छा भैया तो पहले से दिया गया था तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये सही दिया गया था तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसके पहले वाले में ही गलत था, तो यहाँ पे आपका सारी चीज क्लियर हो जाएगा। और आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों आपने निकाल रखा है, कितना हो गया नन ऑफ दीज, जबकि है कितना 84। क्लियर, कंप्लीट हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको मिलता है टाइप जो आपको दिया गया है वो इसी टाइप के क्वेश्चन सारे चल रहे हैं, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है ऐसे देखिए ध्यान से, देखें दिया गया एक पंक्ति में शिवम का स्थान आगे से 17 जबकि राजू का स्थान पीछे से 22। 17 शिवम 22 राजू, दोनों ने अपना स्थान बदला, 17वें स्थान पे राजू और 22वें स्थान पे शिवम। ठीक है भैया, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते तो राजू का स्थान पीछे से हो जाता है कितना 50, तो 50 हो जाता है भैया। 50 10 60 67 में से एक कम करो दो 66 हो जाएगा। टोटल आपका 66, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और बेटा शिवम का स्थान आगे से ज्ञात करना है, 22 है तो 66 में से 22 माइनस 1 21 कम कर लोगे तो यहाँ 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 45, तो 45 आपके विकल्प में पहले दिया गया है, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों में आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी, हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है बड़े अच्छे से करना इन सारे प्रश्नों को। एक प्रश्न करने के बाद भी इन प्रश्नों में गलतियां हो जाती हैं, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, टाइप 9 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 60 लोगों की एक कक्षा है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी। ये दोगुनी वाले क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ नहीं रखा है तो। ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, 60 लोगों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, तो आप पहले ऐसे निकालो टोटल कितने हैं 60, जो गर्ल्स हैं इनकी दोगुनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है दिया गया, तो x है, और बॉयज जो हैं ये 2 गुने हैं 2x। तो भैया अगर हम इन दोनों को जोड़ दें x और 2x तो 3x हो जाएगा, और 3x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 20, चूंकि कट जाएगा ये, और x बराबर 20। तो एक चीज हमें ये पता चला कि बेटा यहां पे जो x बराबर 20 तो लड़कियां 20 थी और लड़के थे 40। ठीक, अब इसके बाद इन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। बेटा अब इस बार जब इन्हें खड़ा किया जाएगा तो ऐसे जैसे बचपन में ये लोग प्रेयर में खड़े होते थे ना, ऐसे खड़े होंगे एक के आगे एक, जैसे आप लोग विंडो में खड़े होते हो, कभी बिजली का बिल जमा या सिनेमा हॉल में टिकट लेने जाओगे तो एक के आगे एक के आगे, तो ऐसे खड़े होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो पंक्ति में जब खड़ा किया जाता है तो नित्या का स्थान आगे से 20वां, अगर आगे से 20वां है नित्या का स्थान, किसका है ये भैया नित्या का है, ये बड़ा आराम से समझना। तो यहाँ पे कितने लोग होंगे बच्चा 19 होंगे, तभी तो 20वां होगा। ठीक, और फिर बोला गया यदि नित्या के आगे 6 लड़के, बेटा 20 19 थे, 19 में 6 अगर लड़के हैं तो बाकी के 13 क्या होंगी लड़कियां होंगी। ठीक है, तो आपसे सारे क्वेश्चंस लगभग क्लियर है। तो नित्या के आगे कितनी लड़कियां आगे हैं, तो 13 ये आपने निकाल रखा था। नित्या के पीछे कितने लड़के, टोटल लड़के कितने थे भैया, ये देखो 40 थे, 40 में 6 लड़के आगे हैं तो बाकी सब पीछे होंगे, तो 40 में से 6 घटा दीजिए, बचेगा कितना 34, ये 36 न होकर के 34 होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे नित्या के पीछे कितनी लड़कियां हैं, अब लड़कियां कितनी है इसको थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि यही क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो पूछा जाता है। तो नित्या के पीछे कितनी लड़कियां हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। बेटा ऐसे देखो,
लड़कियां टोटल कितनी थी, तो कहोगे 20। आगे नित्या के लड़कियां कितनी है, 13। नित्या भी तो 13, एक नित्या लड़की है 14, बाकी पीछे 6 लड़कियां होंगी और 6 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6। आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है, मतलब ये मिसप्रिंट हुआ है और यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो एक विकल्प आप 6 बना लीजिए। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज ओके। डन डन डन, क्लियर, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया गया है प्यारे बच्चों, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, 102 लोगों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से आधी है। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से आधी है तो बॉयज जो है वो x, गर्ल्स जो है वो 2x। यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर कितना दिया गया, 102। तो x बराबर 102/3, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 34। x बराबर 34, तो 2x बराबर 68 हो जाएगा। लड़कियां 34, लड़कियां 68 है, लड़के 34। इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। फिर से वही कंडीशंस है, सबके चेहरे इधर है, ऐसे दिया गया पंक्ति में खड़ा है। तो सूरज का स्थान आगे से 20वां, ठीक है भैया, यहां से 20वां हो जाता है सूरज। ठीक है, ये कौन हो गया, सूरज। सूरज का स्थान आगे से 20वां, तो यहाँ कितने लोग होंगे, 19। यदि सूरज के आगे 7, बेटा 19 में 7 जो हैं वो लड़के हैं, तो 12 होंगी लड़कियां। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको सारी चीजें क्लियर करते चले जाना है। ऐसे देखो, पहला, सूरज के आगे कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां भैया, 12 है, तो ये आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है ना, अगले क्वेश्चंस में सूरज के पीछे कितनी लड़कियां, बेटा टोटल लड़कियां थी कितनी, 68। 68 में 12 लड़कियां आगे हैं, तो यहाँ 6, यहाँ 5, 56 हो जाएगा। 56 ऑप्शंस में है नहीं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर सी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में सूरज के पीछे कितने लड़के हैं, तो बेटा टोटल लड़के कितने थे, 34। कितने थे, 34। 34 में से बेटा आगे कितने लड़के हैं, 12, और सूरज भी एक लड़का है 13। तो बेटा एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 21 बचेगा। 21 भी ऑप्शंस में नहीं है, तो एनओटी हो जाएगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस आपको बड़े आराम से करना है, बड़े जल्दबाजी नहीं करना है, और सोच समझ के करोगे तो सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप लोग कर भी सकते हो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, क्या क्या दिया गया है, क्यों क्यों दिया गया है, और कैसे कैसे इन प्रश्नों के आंसर्स आते हैं, इनको आपको देखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है, ऐसे देखिए ध्यान से। ठीक बेटा, क्वेश्चंस में दिया गया 45 लोगों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या आधी है। लड़कियों की संख्या आधी है लड़कों से, मतलब 45 टोटल है। अगर बॉयज यहाँ पे होंगे 30 और गर्ल्स होंगी 15, तभी तो 45 होगा बच्चा। ठीक है, एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो अनाया का स्थान आगे से 15वां हो जाता है। ठीक है, ये आपने पूरा का पूरा खड़ा किया, आगे से 15वां हुआ किसका स्थान, अनाया का। ठीक भैया, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, 14। अनाया 14 हो जाए। यदि अनाया के आगे 6 लड़के हैं, 14 में से 6 क्या है, बॉयज, तो बेटा 8 क्या होंगी, गर्ल्स। अब आप अपने प्रश्न की तरफ चलिए, देखिए ध्यान से। अनाया के आगे कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 8। 8 तो ऑप्शंस में है नहीं, इसका मतलब आपके पास में गलत दिया गया। अनाया के आगे कितनी लड़कियां हैं, 8 हो जाएगी। एक क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। अनाया के पीछे कितने लड़के हैं, टोटल लड़के कितने थे बच्चा, 30 थे। 30 में आगे कितने हैं, 6, तो बच्चे कितने पीछे, 24, तो लड़के हो जाएंगे 24। 24 भी ऑप्शंस में नहीं है, तो आप किसी भी एक ऑप्शंस को 24 कर लीजिए बच्चा मेरे। ठीक है, ये आपके इस प्रश्न के लिए। और अनाया के पीछे कितनी लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं अनाया के पीछे, तो बेटा टोटल लड़कियां थी कितनी, 15 थी। 15 में आगे कितनी लड़कियां हैं, 8। अनाया भी एक लड़की है, 9।
पीछे हो जाएगा। 6 भी ऑप्शंस में नहीं है, मिसप्रिंट आगे पीछे हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सही क्वेश्चंस करना है। 6 लड़कियां अनाया के पीछे होंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। बेटा क्वेश्चंस काफी हाई रखे गए थे, विकल्प इधर उधर थे, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सही करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 10 से 12 नंबर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में टाइप 10वें के लिए आपको अगली क्लास में मिलते हैं। टाइप 9वें तक आपको क्वेश्चंस ये करके आना है, ठीक है बच्चा मेरे। थोड़ा सा कुछ विशेष प्रयोजन से हमें बाहर जाना है, तो आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्वेश्चंस करके आइएगा सब लोग, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।